स्वस्ति पन्था मनुजरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस पवित्र प्रांगण में विद्या के मंदिर में सरस्वती के इस प्रांगण में हम सब योगी आत्माएं दिव्य आत्माएं बैठी हैं और यहाँ पर उन सब के चित्र जिन्होंने देश और दुनिया की दिशा को बदल दिया, सनातन की परंपरा को, भारतीय संस्कृति को और अपने संस्कारों को जन जन में पहुंचाने का कार्य किया है, ऐसे सभी महापुरुषों को, सभी ऋषि ऋषिकाओं को, सभी वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करते हुए हमारे प्रांत की टीम यहाँ बैठी है, इन सब का भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पूरे ज़िले की टीम बैठी है, इनका अभिनंदन करें। नाम क्योंकि एक बार सबका हो गया है, हमारे भाई अरुण जी जो बहुत ही यशस्वी हैं और जिनका शरीर बल और जान बल दोनों बल प्रबल है। हमारे सभी तहसील के इस पटनागढ़ जो बहुत ही यशस्वी तहसील है, आप सब जो वर्षों वर्षों से दशकों से पतंजलि परिवार के अभिन्न अंग हैं और निरंतर गुरु कार्य में, राष्ट्र कार्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको राष्ट्र की सेवा का अवसर मिला है। हम अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से आपूरित करने के लिए सदा उद्यत रहें। हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हमारी संपूर्ण जो शक्ति है वो देश और दुनिया को, जन समुदाय को दुखों से, द्वंद्वों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से पार ले जाने के लिए हो। हम हर पल निरहंकार, निर्विकार, निर्द्वंद्व बन करके, निर्मल बन करके, सबल बन करके, सफल बन करके, सक्सेसफुल बन करके अपने जीवन को जिए। ये जीवन की सार्थकता है और उसका उपाय क्या है? गुरु की शरणागति, प्रभु की शरणागति। जब हम प्रभु को, गुरु को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपने मन में कोई विकार नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं रहता, तो जो भी होता है वो अच्छा होता है। पहली बार इधर इस तहसील में आए, अभी खपरा खोल से आए हुए हैं और हरिशंकर भी वहाँ से गए, बहुत ही अच्छा लगा। एक ही निवेदन है कि जो भी उत्तरदायित्व हमको मिला है, हम राष्ट्र के, समाज के, घर परिवार के और व्यक्तिगत जीवन के कर्णधार बने, इसको पार ले जाने वाले बने, मझधार में नैया डूबे नहीं। हम स्वयं भी आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये शब्द बोलिए मेरे साथ, आत्मनो मोक्षार्थम जगत
हिताय च। जीवन के 4 उद्देश्य ऋषियों ने बताए हैं, 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उनको सार रूप में बोलना है तो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मेरा जीवन, मेरा कृतित्व, मेरा व्यक्तित्व, मेरा नेतृत्व यशस्वी हो, तेजस्वी हो, विनम्र हो, स्वभाव में सेवा, सत्कार, परोपकार की भावना हो, अपने उद्धार की भावना हो और जगत के उद्धार की भावना हो। ऐसा जिसका जीवन होता है वास्तव में उसको जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का, जन्म जन्मांतरों के सुकर्मों का, जन्म जन्मांतरों के दिव्य संस्कारों का जो समावेश होता है वो एक व्यक्ति को ही नहीं, व्यष्टि को ही नहीं, पूरी समष्टि को लाभ देता है। यूँ तो पेट पालने के लिए तो चींटी भी पेट पाल लेती है, हाथी भी पेट पालता है। लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उनका जीवन बहुत ही स्तुत्य हो जाता है। मैंने चर्चा की ना, यहाँ से लेकर के आगे से पीछे तक जितने महापुरुषों के चित्र लगे हैं, अगर हम इनके चरित्र को पढ़ें और इनके चरित्र को जीवन में उतारें तो वास्तव में जीवन हमारा धन्य हो जाए। हम वर्तमान की परिस्थितियों को यदि देखते हैं तो वर्तमान में जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, जिनके स्वरूप में सब महापुरुषों का हम दर्शन करते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं, आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूँ। अर्थात कहने का आशय क्या है कि जैसा मैं करता हूँ वैसा आप करो, जैसा मैं जीता हूँ वैसा आप जियो। तो ये इस काल में हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ हैं, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। योग को जीना, योग को करना कराना तो है ही है, लेकिन हर पल योग को जीना ये सबसे बड़ी बात है। आज हम अगर संसार की ओर दृष्टि रखते हैं तो आप देखिए, ना कोई व्यक्ति सुखी है, ना कोई परिवार सुखी है, ना समाज सुखी है और ना संसार सुखी है। क्यों? क्योंकि जो परस्पर का, अपने ही जीवन का जो विषम्य भाव है, वैषम्यता है, जो अपने अंदर की संकीर्णता है, अपने अंदर का जो संकुचित स्वभाव है, वो समाज को भी तोड़ता है और संसार को भी दुख देता, अपने को भी दुख देता है। इसलिए योग को जीना चाहिए, योग निर्द्वंद्व भाव से अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे सबके लिए बड़ा कर्तव्य है कि हम स्वयं 2 घंटे योग करें और दूसरों को भी 2 घंटे कम से कम योग कराएं। अगर सच्चे मन से हम योग करते और कराते हैं तो याद रखना, ये संसार की सबसे बड़ी सेवा है। उसको जीना भी है, किया तो 2 घंटे, लेकिन जीना उसको 22 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे तो करना ही है, 2 घंटे में भी अगर हम उनमें भी यदि पवित्रता के साथ जीते तब तो अच्छा है। तो आपका परिष्कार, आपका जीवन अत्यंत ही श्लाघनीय है। और यहाँ इस पूरे पटनागढ़ बोलते हैं ना, पटनागढ़ को योगी बनाना है। आप सबका उत्तरदायित्व है। यही जीवन की सार्थकता है, यही सबसे बड़ी कमाई है। हम संसार में कमाने के लिए आए हैं कि गंवाने के लिए आए हैं? बोलिए ना। कमाने के लिए। तो सारा जीवन बर्बाद कर दिया, सारा जीवन ताप लिया, सारा जीवन व्यर्थ चला गया, ऐसे हम शब्द सुनते हैं ना। अरे तुमने क्या किया जीवन में, हाय हाय कुछ कमा ना पाए, हाय हाय कुछ कर ना पाए, ऐसा हम सुनते हैं लोगों से। इसलिए जीवन को ऐसा जिए कि एक पल भी कभी निराशा ना आए। आज जीवन को छोड़ करके, जगत को छोड़ करके जाना पड़े, शरीर को छोड़ करके जाना पड़े तो मन बिल्कुल प्रसन्न हो कि हमने बहुत किया। जो भी गुरु ने, जो भी ईश्वर ने हमको ड्यूटी दी थी उसको हमने निभाया।
अपने जीवन को ऐसी पवित्रता से जिएंगे तो वास्तव में जीवन की सार्थकता होगी। यही धर्म का सार है। यही क्या है? धर्म का सार है। सेवा और साधना, सेवा और उपासना, सेवा और सुमिरन, इसी के लिए परमात्मा ने जीवन दिया है। महाभारत में कम से कम लगभग 1 लाख श्लोक हैं। कितने? 1 लाख श्लोक हैं। इतने 1 लाख श्लोक कौन पढ़ेगा, ऐसा मन में कभी आता है। और धर्म के विषय में आज देखो, धर्म धारणा धर्मा, धर्म यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, यतो अभ्युदय निःश्रेयस, अभ्युदय भी है और निःश्रेयस है, जिससे आत्म कल्याण है और लोक कल्याण है। स्वयं का जीवन दिव्य हो और संसार को हम दिव्य बनाएं, यही धर्म है। वेद व्यास कहते हैं कि आपको धर्म का सार मैं सुनाता हूं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मैं धर्म का मर्म बताता हूं, धर्म का सार बताता हूं कि धर्म क्या है। धर्म वो है कि जिससे हम आत्म अनुकूल आचरण करें, ठीक है ना? आत्म अनुकूल, जो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, अर्थात जो मेरी आत्मोन्नति का पथ है, जो आत्मोन्नति का व्यवहार है, उसको ही दूसरों के साथ व्यवहार करना, उसके विपरीत आचरण ना करना ही धर्म है। अर्थात हम सब चाहते हैं कि हम सदा प्रसन्न रहें, हम सब चाहते हैं कि हम सदा सुखी रहें, हम सब चाहते हैं सदा हम स्वस्थ रहें, हम सब चाहते हैं कि हम कभी किसी को कष्ट ना दें। लेकिन अहंकार में, विकार में, अज्ञानता में, अविवेक में हम स्वयं भी अपने आप को दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। सुख चाहते हैं तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः। क्या कहा? सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल क्या है? राज्य। राज्यस्य मूलम इंद्रियजय। इंद्रिय अगर जितेंद्रिय हैं तो हमारा जीवन और ये जगत अच्छा होगा, घर परिवार अच्छा होगा। जो जितेंद्रिय नहीं है वो घर परिवार को, संसार को अच्छा नहीं बना सकता। इसलिए राज्य को, सुव्यवस्था को, सुशासन को चलाना है तो इंद्रिय जित होना चाहिए। और इंद्रिय जित होने के लिए क्या चाहिए? विनय, विनयशीलता हो, इंद्रियों का दमन हो, विनयता हो। विनय से व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विनयस्य मूलम किम, कहा कि विनय का मूल क्या है? तो विनय का मूल है वृद्धोपसेवा। वृद्धोपसेवा अर्थात वृद्धों की, ज्ञानियों की, विवेकियों की, जो वास्तव में धीर, वीर, गंभीर हैं, उनकी सन्निधि में, गुरुओं की सन्निधि में, प्रभु की सन्निधि में, वेद उपनिषद दर्शनों की सन्निधि में, ऋषि ऋषिकाओं की सन्निधि में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है और वैसा आचरण किया जाता है, तो वास्तव में उनका सेवन करना। जो विनस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम। और जो ऐसा साधन करता है, ऐसी उपासना करता है, उसको विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विज्ञान जो विशेष प्रकार का ज्ञान है जिससे जगत और जीवन का, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का, इस पूरी संस्कृति का शुद्ध ज्ञान होता है, जो वास्तव में जगत के अंधकार से हमको बाहर ले जाता है। वैसा ज्ञान विज्ञान हो जाए। यही तो संसार के चकाचौंध में लोग फंस जाते हैं। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। ये संसार के चकाचौंध में व्यक्ति फंस जाता है। और जब फंस गया अभिमान में,
अहंकार में, विकार में, तो उसको धर्म का मर्म पता नहीं होता और वो फिर दुख पाता है और दुख देता है। हम योग करेंगे तो प्रज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। ये विज्ञानेन जितात्मा भवति, आत्मनोमोक्षार्थम बताया था ना। तो जितात्मा होना, सब कुछ करते हुए भी अपने आप में निर्लेप रहना, स्वाधीन रहना, स्वतंत्र रहना, लेकिन मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित जीवन को जीना। यही हमको सब ऋषियों ने, गुरुओं ने सिखाया है। तो ये योग की परंपरा को घर घर पहुंचाना है, आज इसकी मांग है। यही अपने जीवन को बचाने का एक उपाय है, घर परिवार को बचाने का एक उपाय है। घर टूट रहे हैं, बच्चे माता पिता से रूठ रहे हैं, दिलों में दरारें, घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अपनाया नहीं, हमने इसको जाना नहीं। आज जो एक विज्ञान हमको मिला है, गुरु ज्ञान मिला है, हमको आज इस अवस्था में जैसा भी सामर्थ्य मिला है उसको लोक कल्याण में, संगठन की सेवा में, सनातन पुरातन वैदिक परंपरा की सेवा में हमको आगे बढ़ना है। जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में ही हमारी और हमारी संस्कृति की रक्षा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और जो वर्षों वर्षों से सेवा में अहर्निश लगे हैं, विद्या भारती के माध्यम से, ये सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, जो पूरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता है, जागरूकता फैलाता है, वही कार्य पतंजलि परिवार, जो स्वामी जी महाराज भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, जो पतंजलि वेलनेस के माध्यम से स्वास्थ्य की सेवा, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से संस्कारों की, संस्कृति की सेवा और योग के माध्यम से संपूर्ण सेवा का संतुलन बनाया है, उसको अब घर घर पहुंचाने का कार्य हम सबको करना है। आप समय निकाल करके 2 घंटे तो करना और कराना है योग को, लेकिन सप्ताह में कम से कम 1 दिन अपने घर से निकलिए, रविवार को चुन लीजिए और कोशिश करिए कि 1000 लोगों तक इसको पहुंचे। तो कम से कम इस पूरे तहसील में 20 से 30 योग कक्षाएं चलानी है, इसको बढ़ाना है और इसी से सेवा, इसी से सत्कार, इसी से परोपकार होगा। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। रोज योग यज्ञ ना कर सकें यज्ञ रोज तो सप्ताह में यज्ञ करें, गौ माता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करें और गीता उपनिषद रामायण के श्लोकों का, सुंदर कांड का पाठ एक बहाना होना चाहिए लोगों को और जोड़ने का। तो मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, रविवार को पूरे पूरे परिवार को अपनी योग कक्षा में बुलाइए कि हम पूरे परिवार को बुलाएंगे और उस दिन योग करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, भजन भी करेंगे। तो संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति युगे युगे। और निर्मल भाव से ऐसे संगठन को बढ़ाइए कि अपने परिवार को जैसे प्रीति करते हैं वैसे सबसे प्रीति करना, वैसे सबसे सौहार्द का भाव रखना। तो आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इस कार्य को और आगे बढ़ाइए, जो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पूरे तहसील में, गांव-गांव में, घर-घर में आपको जा जा करके इसका प्रचार करना है, इसका विस्तार करना है। अगर एक व्यक्ति को भी आप अनुलोम विलोम, उसको कपालभाति सिखाते हैं तो केवल प्राणायाम नहीं सिखाते, उसके पूरे मन मस्तिष्क के गलत विचारों को बदल देते हैं।
आप किसी बच्चे को योग सिखाते हैं तो उसको चरित्रहीन होने से बचा लेते हैं, उसको नशे से, व्यभिचार से बचा लेते हैं, उसको बीमारियों से बचा लेते हैं, घर को टूटने से बचा लेते हैं। उसके माध्यम से आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप हजारों हजारों लोगों को, लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं। आपकी योग कक्षा आपका तीर्थ है। आपकी योग कक्षा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का कार्य करता है, जहां पर लाखों लाखों रुपए लोग बर्बाद कर देते हैं, लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, फिर भी स्वास्थ्य नहीं पाते। आप उसको फ्री में, निशुल्क आप उसको नया जीवन देते हैं, इसलिए जोरदार अभिनंदन अपना करिए। आने वाले समय में ये योग की सेवा जो बहुत बड़ी सेवा है, इस सेवा को और आगे बढ़ाने का कार्य हम सबको मिलकर के करना है। ये बहुत बड़ा उपकार का कार्य है, ये बहुत बड़ा जो है जीवन और जगत के उद्धार का कार्य है। जितने, यही सच्ची कमाई है, इसी को लेकर के आप जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा संसार से। आपका किया हुआ सुकर्म ही साथ में जाएगा, जो अधर्म है, धर्म है, यही साथ में जाने वाला है। इसलिए प्रभु को सौंपते हुए कि हमारा ये जीवन आपके लिए प्रभु, कि करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सेवा सत्कार करना, सबसे तू प्यार लेके जग से बुराई मत जाना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, अपना सा इंसान समझना, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, न किसी को कभी भी तू सताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी का दिल तू दुखाना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार करना, सबसे तू प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम।